क्योंकि म्यांमार में हर गुजरते दिन के साथ हलाकतों की तादाद में इजाफा हो रहा है। 3500 के करीब हलाकतों की तादाद पहुंच चुकी है, जबकि 5000 के करीब लोग जख्मी है। अभी भी मलबे तले लाशें निकालने का सिलसिला जारी है और नकल मकानी पर लोग मजबूर हुए हैं, क्योंकि हलाकतों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है और म्यांमार तबाही के मंजर पेश कर रहा है, जिस वजह से अब कई लोग जो है वो वहाँ से नकल मकानी कर रहे हैं, क्योंकि उनके आशाने ख़त्म हो गए हैं और अब वो वहाँ से नकल मकानी पर मजबूर हो गए। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में हिंदुस्तान ने म्यांमार का भरपूर साथ निभाया है और एक हमसाया मुल्क होने के नाते, दोस्त होने के नाते भारत ने म्यांमार की भरपूर इमदाद की है और क्वाड ममालिक, जिसमें भारत भी शामिल है, तकरीबन $20 मिलियन से ज़्यादा का ताउन म्यांमार को किया गया है। म्यांमार के लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन में, बाद में जो बेघर लोग अफराद थे उन तक इमदाद पहुंचाई गई है। लेकिन अभी भी सूरत हाल म्यांमार में तशवीशनाक है, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ हलाकतों की तादाद में इजाफा हो रहा है और साथ ही साथ जो जख्मी हैं उनमें भी कई लोग जख्मों की ताब नलाते होते दम तोड़े जा रहे हैं। आपको बता दें कि म्यांमार में हर गुजरते दिन के साथ हलाकतों की तादाद में बढ़ती जा रही है। अगरचे इस कुदरती आफत को एक हफ्ता गुजर चुका है। आपको याद होगा कि 28 मार्च को यहाँ पर जलजला आया था, लेकिन उसके बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है और एक हफ्ते बाद भी म्यांमार अभी संभल नहीं रहा है। मलबे से लाशें निकलती ही जा रही है, तबाही के दर्दनाक मनाजिर देखे जा रहे हैं। इतलात के मुताबिक तादाद अब बढ़कर 3354 हो गई है, जबकि 4850 अफराद जख्मी हैं। हज़ारों अफराद नकल मकानी के लिए मजबूर हुए हैं, जिस वजह से सूरत हाल मज़ीद तशवीशनाक हो गई है। लेकिन इन मुश्किल हालात में म्यांमार के लिए हिंदुस्तान एक फरिश्ता साबित हो रहा है। हिंदुस्तान अपना पड़ोसी होने का फ़र्ज निभाते हुए हर मुमकिन इमदाद भेज रहा है और हिंदुस्तान समेत सभी क्वाड ममालिक ने तकरीबन $20 मिलियन से ज़्यादा का ताउन म्यांमार को पेश किया है। क्वाड ममालिक, जिनमें हिंदुस्तान भी शामिल है, इसके अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इन ममालिक ने भरपूर इमदाद की है। 28 मार्च को यहाँ पर ज़िलज़िला आया था और उसके बाद थाईलैंड में भी ज़िलज़िले के झटके महसूस किए गए थे और थाईलैंड से भी हिंदुस्तान ने यकजहती का इजहार किया है। लेकिन अभी भी ये दोनों ममालिक संभल नहीं रहे हैं। हिंदुस्तान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जयसवाल ने इस हवाले से कहा कि हिंदुस्तान क्वाड शराकतदारों के साथ म्यांमार और थाईलैंड के लोगों के साथ खड़ा है। म्यांमार के लिए हमारी 2 फ्री की इमदाद के लिए $20 मिलियन से ज़्यादा की फराहम कर चुके हैं। इधर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी थाईलैंड के दौरे के दौरान म्यांमार में आए तबाहनाक ज़िलज़िले पर अपनी फ़िक्र ज़ाहिर की और यकजहती का इजहार किया। साथ ही साथ उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने म्यांमार के सीनियर जनरल से कहा कि हिंदुस्तान ज़रूरत के वक्त पहले मददगार की शक्ल में म्यांमार के साथ खड़ा है और अगर ज़रूरत पड़ी तो भारत मज़ीद इमदाद के लिए तैयार है और भारत हुकूमत की जानिब से म्यांमार को भरपूर यकीन दहानी कराई गई है कि जितना मुमकिन हो सके और अगर मज़ीद इमदाद की ज़रूरत है तो भारत उसके लिए भी तैयार है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात वक़्फ़ तरमीमी बिल के हवाले से करते हैं। बिल को अगरचे राज्यसभा और लोकसभा से मंजूरी मिल गई है, लेकिन बिल पर अभी भी हंगामा जारी है। वक़्फ़ तरमीमी बिल को लेकर अब आम आदमी पार्टी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी ने भी इस बिल को चैलेंज किया है और आम आदमी पार्टी के MLA अमानतुल्लाह खान ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। ओखला से MLA आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान, उन्होंने इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और कांग्रेस के बाद
अब आम आदमी पार्टी भी वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। इधर आपको बता दें कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मसले को सदर के सामने वो उठाएंगे और इसके लिए उन्होंने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से वक्त भी मांगा है मुलाकात के लिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि वो इस मामले को अब सदर के साथ उठाएंगी, क्योंकि बिल लोकसभा और फिर राज्यसभा से भी पास हो चुकी है। अब ये बिल फिलहाल सदर जमहूरिया के पास जाएगी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि वो इस हवाले से सदर द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। वक्फ तरमीमी बिल पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों लोकसभा और राज्यसभा से पास हो चुका है। अब इस बिल को कानून बनने के लिए सिर्फ सदर जमहूरिया का दस्तखत बाकी है। इसी के पेश नज़र ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सदर जमहूरिया मुर्मू से मुलाकात के लिए वक्त मांगा है, ताकि इस बिल से मुतालिक अपना मौक़िफ़ और मुस्लिम कम्युनिटी की तशवीश को उनके सामने पेश कर सके। हालांकि इस मुलाकात से भी किसी हाल की उम्मीद नहीं है, लेकिन इससे एक बात वाज़ा हो जाती है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुताबिक उन्होंने कहा कि अगरचे हुकूमत ने इस मुतनाज़ा बिल को पार्लियामेंट से पास कर लिया, लेकिन उनकी लड़ाई, उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि अब सभी रास्ते बंद हो गए हैं। बोर्ड इस लड़ाई को आखिर तक लड़ेगा जब तक कि मुतनाज़ा और उनके मुताबिक सयाह कानून को वापस नहीं लिया जाता। उनकी जंग इस बिल के खिलाफ जारी रहेगी। इधर आपको बता दें कि बिल के खिलाफ अपोजिशन जमातों का एहतजाज मुसलसल शिद्दत इख्तियार कर चुका है और अब आम आदमी पार्टी भी इस बिल के खिलाफ मैदान में आ गई है। दिल्ली के ओखला हल्के से MLA और दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान ने इस मुतनाज़ा बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। अमानतुल्लाह खान का कहना है कि वक्फ तरमीमी बिल मुसलमानों की मजहबी और सकाफती खुद मुख्तारी पर हमला है। उनके मुताबिक ये बिल अक़लियतों के उन बुनियादी हुकूक को मुतासर करता है जिनके तहत वो अपनी मजहबी इदारों का निज़ाम चलाते हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया है कि इस बिल को गैर आइनी करार देकर मुस्तरद किया जाए। आपको याद होगा कि बिल 2 और 3 अप्रैल को निसफ रात दोनों ऐवानों से तकरीबन 12-13 घंटे बहस के बाद इसे मंजूर कर लिया गया, लेकिन मामला अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। उन्होंने भी इसके लिए सदर द्रौपदी मुर्मू से वक्त मांगा है। आगे बढ़ते और एक बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं और आपको बता दें कि हुकूमत ने एक बार फिर ये वाज़ह किया है कि पाकिस्तान से फारिगशुदा डॉक्टर भारत में तस्लीम नहीं होंगे। मरकजी सरकार ने अपना मौक़िफ़ फिर से वाज़ह किया है और कहा कि इस पॉलिसी में तब्दीली की या नज़रसानी की कोई गुंजाइश नहीं है। दरअसल मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह मेहदी ने ये सवाल उठाया था, जिस पर वज़ीर सेहत ने जवाब दिया और कहा कि जो पॉलिसी 2022 में बनाई गई थी कि पाकिस्तान से फारिगशुदा डॉक्टरेट की डिग्री जो है वो भारत में तस्लीम नहीं की जाएगी। इस हवाले से वज़ीर सेहत ने कहा कि इस पॉलिसी में न तो तब्दीली और न ही नज़रसानी की कोई गुंजाइश है। आपको बता दें कि मरकज़ी हुकूमत ने अपनी एडवाइजरी पर नज़रसानी के किसी भी इम्कान को मुस्तरद कर दिया है, जिसमें हिंदुस्तानी शहरियों और पाकिस्तान से मेडिकल डिग्री के हामिल हिंदुस्तानी शहरियों और ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया को हिंदुस्तान में मुलाजमत या आला तालीम हासिल करने से मना किया गया है। न तो इन लोगों को ये डिग्री मुलाजमत के लिए तस्लीम की जाएगी और अगर किसी ने डिग्री की है और फिर उससे आगे वो हिंदुस्तान में पढ़ाई करना चाहता है उसके लिए भी डिग्री नाअहल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी की तरफ से लोकसभा में उठाए गए एक सवाल की तहरीर के जवाब में ये जवाब दिया गया है। वज़ारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद ने इस बात की तस्दीक की है कि नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से 28 अप्रैल 2022 को जारी किया गया अवामी नोट्स दुरुस्त है, उसमें किसी भी तरह की नज़रसानी या तब्दील की गुंजाइश नहीं है। वज़ारत ने इस बात का इआदा किया कि पाकिस्तान इदारों से हासिल की गई तिब्बी काबिलियत को हिंदुस्तान में तस्लीम नहीं किया जाता, या तो तिब की मशक करने के लिए या पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में दाखिले के लिए यह पाबंदी हिंदुस्तानी शहरियों और OCIs दोनों पर लागू होती है, जो इन्हें मुल्क के अंदर तिब्बी मैदान में पेशवराना मौक़िफ़ से मौसर तरीके से रोकती है। एडवाइजरी जो पहली बार 2022 में NMC के जरिए जारी की गई थी, रेगुलेटरी, एकेडमिक और सिक्योरिटी के तहफ़्फ़ुज़ात पर मबनी थी।
इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट के तहत ऐसे डिग्री को तस्लीम न करने का हवाला देते हुए हिंदुस्तानी तलबा को पाकिस्तान में मेडिकल की तालीम हासिल करने के खिलाफ सख्ती से खबरदार किया है। इस मजबूत मौक़िफ़ ने बहुत से तलबा को और उनकी पढ़ाई को और उनके वक्त को मुतासर किया है, ख़ासतौर पर जम्मू कश्मीर से या दीगर रियासतों से जो तलबा जिन्होंने पाकिस्तान में डिग्री हासिल की थी। गैर यकीनी सूरत हाल है और बैरून मुल्क तालीम मुकम्मल करने के बावजूद अब बहुत से लोग का जो अब अगरचे मुल्क वापस आ चुके हैं लेकिन ना तो मज़ीद तालीम हासिल कर सकते हैं और ना ही वो किसी मुलाजमत के लिए अहल है, बल्कि उनसे कहा गया है कि वो नई तरीके से डिग्री हासिल करें। पॉलिसी में तब्दीली की कोई आसार नहीं है, ये हुकूमत ने साफ वाज़ा किया और कहा कि पाकिस्तान मेडिकल डिग्री का हिंदुस्तान में कोई जवाज़ नहीं है। आगे बढ़ते और एक बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं और आपको बता दें कि वज़ीर दाखिला अमित शाह का कल से मिशन जम्मू कश्मीर शुरू होगा। वज़ीर दाखिला अमित शाह कल से जम्मू कश्मीर के 3 रोज़ा दौरे पर जम्मू कश्मीर के 3 रोज़ा दौरे के लिए रवाना होंगे और आपको बता दें कि इस दौरे के पेश नज़र सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। वज़ीर दाखिला का मिशन जम्मू कश्मीर कल से शुरू होगा। वज़ीर दाखिला अमित शाह 3 रोज़ा दौरे के लिए जम्मू कश्मीर कल वारिद होंगे और इस दौरे के पेश नज़र जम्मू कश्मीर में जम्मू से लेकर श्रीनगर तक सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। और इतलात और खबरें ये भी है कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी इस 3 रोज़ा दौरे के दौरान वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला भी सिक्योरिटी जायजा इजलास में शिरकत कर सकते हैं और ये दौरा कल से शुरू होगा। और इस दौरे से पेश नज़र जहां भारतीय जनता पार्टी ने जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी है, वहीं सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो जम्मू से लेकर श्रीनगर तक और मुख्तलिफ हसास मकामात पर सिक्योरिटी फोर्स के नाके बढ़ा दिए गए हैं, साथ ही साथ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि वज़ीर दाखिला अमित शाह कल से जम्मू कश्मीर के 3 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर दाखिला के इस अहम दौरे के मद्देनज़र हुकाम ने जम्मू कश्मीर बिलखुसूस जम्मू और श्रीनगर शहर में और गिरदोनवाह सख्त हिफाजती इंतजाम किए हैं। ये ताज़ा तस्वीरें हैं जम्मू के, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। हसास मकामात पर सिक्योरिटी फोर्स के नाके बढ़ा दिए गए हैं ताकि किसी भी मुमकिन नाखुशगवार वाक़े को नाकाम बनाने के लिए ये इकदाम उठाए गए हैं। सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया है। और इधर आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी तैयारियों को हतमी शक्ल दी गई है। बीजेपी के दफ्तर में भी तैयारियां जोर शोर से जारी है। इतलात के मुताबिक वज़ीर दाखिला अमित शाह दौरे के दौरान सिक्योरिटी से मुतल्लिक आला सतह इजलास की सदारत करेंगे। इस इजलास में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, इंतजामिया और पुलिस के आला अफसरान के साथ साथ खुफिया इदारों के सरबराहान भी शिरकत करेंगे। और जो जम्मू सूबे के हालात इस वक्त है, खासकर सांबा, कठुआ, उधमपुर, डोडा, भद्रवाह, राजौरी, पुंछ के सरहदी इलाके जहां मिलिटेंट ऑपरेशन भी चल रहे हैं, इन तमाम ऑपरेशंस का वज़ीर दाखिला अमित शाह जायज़ा लेंगे। और जम्मू में अपने क़याम के दौरान अमित शाह मुमकिन तौर पर सरहदी इलाकों का दौरा भी कर सकते हैं। सिक्योरिटी एजेंसियों और मकामी इंतजामिया के साथ साथ आला हुक्काम के साथ अलग अलग मीटिंगें होंगे। वज़ीर दाखिला तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त का भी जायज़ा लेंगे और कई मनसूबों का इफ्तिताह भी मुतवक्का है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के लीडरान के साथ और MLAs के साथ मीटिंग भी मुतवक्का है। वहीं खबर यह भी है कि वज़ीर दाखिला के श्रीनगर क़याम के दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी उनसे मुलाकात करेंगे और जो सिक्योरिटी जायज़ा इजलास है उनमें भी वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला शिरकत करेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा शिल्पा शर्मा ने इस हवाले से सिक्योरिटी के हवाले से जम्मू से मज़ीद तफसील फराहम कर रही है।
है गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिवसीय दौरा रहने वाला है। कल गृह मंत्री अमित शाह जम्मू पहुंचेंगे। 6 तारीख को और 7 तारीख को हाई लेवल सिक्योरिटी बैठक जम्मू में देखने को मिलेगी। इससे पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर इस समय नाके लगाए जा रही हैं और वाहनों की चेकिंग की जा रही है। इस रास्तों पर आप तस्वीर देख सकते हैं जहां पर इस समय जम्मू के एसएचओ बस स्टैंड विकास डोगरा जो कि इस समय नाका लगाकर जो है वो वाहनों की चेकिंग प्रॉपर तरीके से यहाँ पर की जा रही है। वाहनों को जो है वो रोका जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह कल जम्मू में जो है वो पहुंचने वाले हैं और उसके बाद बीते यानी कि आपको बता दें कि 8 से 9 बजे के करीब जो है वो उनका कार्यक्रम रहने वाला है। मीटिंग एमएलए के साथ 28 एमएलए के साथ जो है वो बैठक रहेगी। लेकिन उससे पहले आप देखिए इस समय सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था इस समय जो है वो टाइट नजर आ रही है। ये एक तस्वीर जम्मू से हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन अगर जगह जगह की बात करें तो अलग अलग एरिया पे आप देखेंगे जहां पर वाहनों की प्रॉपर तरीके से चेकिंग की जा रही है, वाहनों की जो है वो तलाशी ली जा रही है और साथ ही साथ पहचान पत्र भी यहाँ पर जो है वो पूछा जा रहा है। ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं जहां पर डिक्की को खोलकर यहाँ पर जो है वो सामान की तलाशी ली जाएगी और अगर कोई भी सस्पिशियस यहाँ पर संदिग्ध दिखता है तो पूरी तरीके से जांच जो है वो इस समय की जा रही है। आप देखिए यहाँ पर जो है वो जो भी यहाँ पर सामान है उस सामान को यहाँ पर जो है वो खंगाला जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई भी चूक ना हो उसका पूरी तरीके से यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। ये एक इलाका है लेकिन हर एक इलाके की बात करें तो उस समय चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती की गई है क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह कल जम्मू पहुंचेंगे और जम्मू पहुंचने के बाद 7 तारीख को हाई लेवल सिक्योरिटी बैठक जो है वो उच्च अधिकारी के साथ और साथ ही साथ एलजी मनोज सिन्हा के साथ जो है वो देखने को मिलेगी। और उससे पहले ये तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं जहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था इस समय काफी ज्यादा कड़ी देखने को मिल रही है और आप देखिए किस प्रकार से आतंकी घटनाओं में जो है वो काफी ज्यादा वृद्धि भी देखने को मिली। इन तमाम चीजों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह जो है वो हाई लेवल सिक्योरिटी में यानी कि जो सिक्योरिटी सिनेरियो समय बना हुआ है जम्मू में उन तमाम चीजों को लेकर जो है वो यहाँ पर रणनीति को जो है वो हाई लेवल सिक्योरिटी में एक रिपोर्ट उनको पेश की जाएगी। एक रणनीतिक प्लान जो है वो यहाँ पर जो है वो तैयार किया जाएगा। और उससे पहले आप साफ तौर पर तस्वीर देख सकते हैं जहाँ पर वाहनों की यहाँ पर जो है वो प्रॉपर तरीके से चेकिंग इस समय जो है वो की जा रही है। सिक्योरिटी टाइट इस समय जो है वो नजर आ रही है और ये एक इलाका है। अगर जम्मू के अलग अलग इलाकों की अगर मैं बात करूं तो अलग अलग इलाकों पे आप देखेंगे जहां पे सिक्योरिटी इस समय काफी ज्यादा टाइट है और चप्पे चप्पे पर जो है वो नजर रखी जा रही है। सीमावर्ती क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो सीमा पर भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू से कठुआ तक आप देखेंगे चौकसी को बढ़ा दिया गया है। पेट्रोलिंग इस समय जो है वो देखने को बढ़ रही है और जम्मू का ये स्थान जहां पर आप देखें कि यहाँ पर चप्पे चप्पे पर जो है वो नाके लगाकर वाहनों की जांच की जा रही है। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। वज़ीर दाखिला के दौरे के पेश नज़र जम्मू से लेकर श्रीनगर तक सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ फिजा से भी नज़र रखी जा रही है। इधर वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलमानी ने वज़ीर दाखिला के दौरे जम्मू कश्मीर का खैर मकदम करते हुए इसे सिक्योरिटी के लिहाज से अहम करार दिया है। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी इजलास में शिरकत कर सकते हैं। नासिर असलमानी ने इस बात पर जोर दिया कि जम्मू कश्मीर के मसाइल के हल के लिए रियासती दर्जे की बहाली नहायत ही ज़रूरी है। यहाँ जम्मू कश्मीर में किसी सूरत में भी स्टेटहुड वापस आनी चाहिए ताकि ऐसा गवर्नेंस का सिस्टम दोबारा बहाल हो जिससे लोगों की मुश्किलात और ना बढ़े और मुश्किलात हल हो सके। ऐसे माहौल में हकीकत तौर पे कि दिक्कतें आती हैं, मुश्किलात आती हैं और इन मुश्किलात को दूर करना हम सबका फ़र्ज़ है। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी बात की है। हमेशा प्राइम मिनिस्टर ने और मिनिस्टर ने वादा भी किया है कि स्टेटहुड वापस आनी चाहिए। स्टेटहुड वापस आएगा तो इस किस्म की यहाँ कोई मुश्किलात रहेंगी नहीं। एक्सपेक्टेशंस रखेंगे होम मिनिस्टर साहब आए वो भी जायज़ा लेंगे, खासकर जो सिक्योरिटी रिलेटेड मामला हैं, कुछ वाक़ात जो पिछले दिनों हुए उसमें वो ज़रूरी है, उनका रिव्यू लेना बड़ा ज़रूरी है ताकि कहीं अगर कोई कमी रही होगी यहाँ इन चीज़ों को हैंडल करने में वो भी दूर हो। तो आपको अभी इनविटेशन मिला है या क्या एक्सपेक्टेशन है? उमर साहब ना सब कोई स्टेट में आ रहे हैं, चीफ मिनिस्टर साहब बिल्कुल उसमें शामिल होंगे। ठीक है बात। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, बात सबज सोने की करते हैं। सबज सोना जिसे हम जंगलात कहते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के जंगलात इस वक्त राख की ढेर में तब्दील हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के जंगलात आग की लपेट में हैं। सबज सोना राख की ढेर में तब्दील हो रहा है। जुनूब लेकर शुमाल तक गुज़िश्ता 2 हफ्तों से लगातार आग की वारदात रोनमा हो रहे हैं और जहां पर आग है उस पर अभी भी काबू नहीं पाया गया है। ताहम अलमिया ये है कि आला हुकाम खामोश तमाशाई है। आला हुकाम की जानिब से इस पर कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। जो मुलाजिमीन है अगर जो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, मकामी लोगों की तरफ से भी कोशिश की जा रही है,
लेकिन मकामी लोग करे तो क्या करें, क्योंकि उनके पास वो इक्विपमेंट्स नहीं है। ये तस्वीरें हैं, अभी कुछ देर पहले की तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप गुलिस्तान न्यूज़ पर देख रहे हैं। टंगमरग का ये जंगलात है, जहां पर जंगलात में आग लगी हुई है। और टंगमरग दरहमा गांव है ये, कंपार्टमेंट नंबर 63, जहां पर पूरे जंगलात में आग लगी हुई है। चौतरफा आग है, चारों तरफ से इस जंगलात को आग ने अपनी लपेट में लिया है। लेकिन जब आप इन तस्वीरों को गौर से देखोगे तो जो मकामी लोग हैं वो वहां पर पहुंच गए हैं और उनके हाथ में डंडे हैं, क्योंकि इक्विपमेंट्स नहीं है। और जो मैं कह रहा हूं कि जो हायर अथॉरिटी है वो इस मामले पर खामोश है। और ये सिर्फ टंगमरग की बात नहीं है, जनूबी कश्मीर के जंगलात, पीर पंचाल, शुमाली कश्मीर, वस्ती कश्मीर के जंगलात, इवन के श्रीनगर, जो जंगलात है वो इस वक्त आग की लपेट में हैं। लेकिन अलमिया ये है कि आला हुकाम इस पर खामोश है। जो कौमी सरमाया है वो राख की ढेर में तब्दील हो रहा है। लेकिन इस पर जो जिन्हें इस हवाले से संजीदा इकदाम उठाने चाहिए थे, इस पर बात करनी चाहिए थे, वो फिलहाल खामोश है। मकामी लोगों की तरफ से अगरचे कोशिशें जो है वो की जा रही है, लेकिन मकामी लोग भी आखिर करे तो क्या करे, क्योंकि उनके पास कोई ख़ास साजो सामान नहीं है जिससे इस आग को बुझाया जा सकता है। और जो मकामी इंतज़ामिया है, महकमे जंगलात की जो इंतज़ामिया है, चाहे वो आर्जी मुलाजमीन हो या तहसील सतह के या डिस्ट्रिक्ट लेवल के, वो तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये आग बेकाबू हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 2 हफ्तों से लगातार सब्ज़ सोना जो है वो आग की लपेट में है। और ये तस्वीरें टंगमरग की हैं, अभी कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह आग ने यहां पर पूरे सब सोना जो जंगलात है अपनी लपेट में लिया है। लेकिन इस आग पर अभी तक भी काबू नहीं पाया जा सका। अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे। टंगमरग से गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इशफाक डार हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। वो आज इस जाय मकाम पर पहुंचे थे जहां पर यह आग जो है, यह आग लगी है। उन्होंने यहां पर पूरी सूरत-हाल का जायज़ा लिया और वहां से ये विजुअल्स भी भेजे। ताहम अभी तक भी इस आग पर काबू नहीं पाया गया है और करीबन गुज़िश्ता 2 हफ्तों से यही सूरत हाल है। और ना सिर्फ शुमाली कश्मीर बल्कि जनूबी कश्मीर के भी कई जंगलात हैं जहां पर गुज़िश्ता 2 हफ्तों से लगातार आग जो है, आग ने पूरे जंगलात को अपनी लपेट में लिया है। कौमी सरमाया ख़त्म हो रहा है, लेकिन अलमिया ये है कि जो हायर अथॉरिटीज़ है वो इस तमाम मामले पर खामोश है और उनकी तरफ से इस पर कोई रद्द अमल जो है वो नहीं आया है। लेकिन उम्मीद यही करेंगे कि इंतज़ामिया इस मामले को संजीदगी से ले और ये जो आग इस वक्त जंगलात में लगी हुई है इस पर काबू पाया जा सके, ताकि जो ये कौमी सरमाया है इसको किसी हद तक बचाया जा सके।
ये तो शुमाली कश्मीर के टंगमर की तस्वीरें थी, लेकिन इधर खिते पीर पंचाल राजौरी ज़िला की थाना मंडी में भी डेरा गली इलाके के जंगलात में आग ने बाहरी पैमाने पर नुकसान किया है और आखिरी इतला मिलने तक यहाँ पर भी आग बेकाबू हो गई है। मकामी लोग इस वाले से क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। हमें जब देखा नीचे से आके तो हमें यहाँ धुआं नजर आया, तो हमें ये जो डेरा गली है हिंदुस्तान की वर्ल्ड की एक बेस्ट टूरिस्ट प्लेस है, सबसे बड़ा फॉरेस्ट यहाँ पे है जो हम ग्रीन गोल्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे हम हैरान हो गए कि कहते 2:30 बजे ये आग लगी, सुबह की लगी हुई है, इस वक्त तो 6 बज रहे हैं। तो मैंने और मेरे भाई साहब ने हमें इमीडिएटली हमने PCR जोरी और हमारे वर्दी डी साहब को हमने इन्फॉर्म किया, उनको हमने वीडियो भेजी है, दे आर ऑन एक्शन मोड, क्योंकि उनको शायद पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी। PCR को हमने इन्फॉर्म किया, डी साहब को इन्फॉर्म, दे आर ऑन जॉब। और डी साहब का जवाब था कि भाई देखो आसपास में कोई सिविलियन को ट्रैप ना हो जाए। अब वहाँ पे चूंकि यहाँ से 5-6 किलोमीटर है, सामने आप देख सकते हैं, और वहाँ से धुआं जा रहा है, साथ में मकान नजर आ रहे हैं आपको। DKG उस साइड में आर्मी है, इस साइड में आबादी है, सिविल लोग ढोकू में भी जा रहे हैं, लोगों के मकान एग्रीकल्चर है। तो बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इतना जबरदस्त फॉरेस्ट, क्योंकि उस तरफ भी फॉरेस्ट खत्म हो गया, इस तरफ भी रोड की वजह से खत्म हो गई। दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट पोर्शन की जो मुझे अभी यहाँ लोग मुअत्तमदारी पे हैं, वो कह रहे हैं कि 2 बजे की आग लगी हुई है। मुझे इस बात की बड़ी हद लगती है कि फॉरेस्ट के जो कर्मचारी यहाँ सोशल फॉरेस्ट्री है, फॉरेस्ट डिवीजन है, रेंज अफसर बैठता है, DFO साहब की डिवीजन है, फॉरेस्ट गार्ड्स हैं। अब देखिए ना वहाँ पे कोई अब है इन्फॉर्मेशन, तो अभी तक फायर ब्रिगेड क्यों नहीं आया? अगर ये लोगों को ही इन्फॉर्म करते, लोग अपने डंडों से इसको बचा सकते हैं। तो ये बड़ी अब माल मेशी भी जा रहे हैं। तो अब देखिए उधर तो अब स्नो बाउंड एरिया है, यहाँ पे देखिए कितना खूबसूरत है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। एनीवे हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, DC साहब और PCR को हमने इन्फॉर्म किया, देर ऑन जॉब। अब जब तक वो पहुँचते क्या होता है आप देख सकते हैं अभी लाइव। चलिए आगे बढ़ते हैं, आखिर पर बात पंजाब की करते हैं और आपको बता दें कि पंजाब की भगवंत मान हुकूमत ने वज़ीर आला तीर्थ यात्रा योजना को एक बार फिर हरी झंडी दे दी है। इसके लिए हुकूमत ने 100 करोड़ रुपए का फंड जारी किया है। खास बात यह है कि अब 50 साल या इससे ज़्यादा उम्र के लोग वज़ीर आला तीर्थ यात्रा योजना का फ़ायदा उठा सकेंगे। इससे कबल भगवंत मान हुकूमत ने यह स्कीम 27 नवंबर 2023 को शुरू की थी। तब सिर्फ 75 साल या इससे ज़्यादा उम्र के लोग ही इसके अहल थे, लेकिन अब 50 साल या इससे ज़ायद उम्र के शहरी भी मुफ्त सफ़र कर सकेंगे। इस यात्रा में क्या सहूलियात मैसर होंगी और पंजाब के आम लोग यात्रा के लिए किस तरह रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे, उस हवाले से ये खुसूसी रिपोर्ट देखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। पंजाब सरकार ने बुजुर्गों के लिए कर दिया है बड़ा ऐलान। 50 साल से अधिक नागरिकों को तीर्थ यात्रा का तोहफा। CM मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना के लिए 100 करोड़ का बजट पास। पंजाब में रहने वाले 50 साल से अधिक की आयु वाले सभी नागरिकों को अब राज्य की भगवंत मान सरकार मुफ्त में तीर्थ यात्रा करवाने जा रही है और किसी भी धार्मिक तीर्थ स्थल पर जाने के लिए अब बुजुर्ग लोगों को अपनी जेब में हाथ डालना नहीं पड़ेगा, बल्कि देश के हर कोने के धार्मिक तीर्थ स्थलों की यात्रा मुफ्त होगी। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने एक बार फिर से CM मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना को हरी झंडी दे दी है। पंजाब कैबिनेट में इस योजना पर मुहर लगने के साथ ही सरकार ने इसके लिए बजट भी आरक्षित कर दिया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इस योजना के शुरू होने से अब वरिष्ठ नागरिकों को उनके पसंदीदा तीर्थ स्थल की यात्रा करवाई जाएगी। यात्रा का पूरा खर्च सरकार द्वारा वाहन द्वारा जो है वो किया जाएगा, जिसमें कि वातानुकूलित यात्रा, आरामदायक आवास और भोजन और पेय सुविधाएं शामिल होंगी। यात्रा को यादगार बनाने के लिए सरकार तीर्थ यात्रियों को स्मृति चिन्ह भी भेंट करेगी। सूबे दे वो व्यक्ति जिन्हां दी उम्र 50 साल तो उपर आ, जिन्हां दी उम्र 50 साल तो उपर आ और वो धार्मिक स्थान ते जाना चाहते नेगे, तो सरकार ने उन्हां लई प्रबंध कीता हैगा कि असीं तुहानूं जिहड़ा हैगा सरकार धार्मिक स्थान दे दर्शन करावांगे और इहदे लई 100 करोड़ रुपया जिहड़ा 100 CR वो अज फंड जिहड़ा वो अलाट किया गया है। बहुत ही मैं समझदा चंगी जिहड़ी आ वो धार्मिक सांझ लोकां च
ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੋਈ ਆ। ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਯਾਤਰਾ ਹੋਊਗੀ। ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਰਹਿائش ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। तो आइए अब ये भी जान लेते हैं कि ये पूरी योजना है क्या और आप कैसे इसका लाभ ले पाएंगे। पंजाब के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीर्थ यात्रा योजना 50 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिक यात्रा के लिए पंजीकरण करा सकेंगे। यात्रा का पूरा खर्च पंजाब सरकार उठाएगी। वातानुकूलित वाहनों के लिए साथ लेकर आवास और भोजन तक की पूरी व्यवस्था सरकार करेगी। हर जाति, धर्म, आय और क्षेत्र के लोगों को ये योजना का लाभ मिलेगा। योजना का लाभ सभी शहरों और गांव के लोग उठा पाएंगे। राज्य की समृद्ध आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत समाहित होगी। सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों की यात्रा शामिल होगी। यात्रा के दौरान सत्संग और कीर्तन जैसी धार्मिक गतिविधियां भी आयोजित होंगी। यात्रा पूरे होने पर सभी तीर्थयात्रियों को प्रसाद भी दिया जाएगा। सरकार ने इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट रखा है। जरूरत पड़ने पर बढ़ाया जा सकेगा यात्रा का बजट। यात्रा के लिए पंजीकरण अप्रैल के अंतिम सप्ताह में शुरू हो जाएगी। तीर्थ यात्रा इस साल मई महीने में शुरू होने वाली है। भगवंत मान सरकार की ओर से की गई इस योजना के बाद अब राज्य के वरिष्ठ नागरिकों में खुशी की लहर है। 50 साल से अधिक उम्र के सभी लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। विशेषकर वो नागरिक जो अपनी समस्या के समाधान के लिए आस्था के अनुसार तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते थे, लेकिन कुछ आर्थिक बाधाओं के कारण ऐसा नहीं हो पाया। ये सभी लोग पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को उनकी सोच के लिए सच्चे दिल से धन्यवाद भी देते नजर आए। ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਕਰ ਆਉਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁਣ 50 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, 70 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਗਾ, 50 ਸਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ। ਸਕੀਮ ਵਧੀਆ ਸਕੀਮ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 70 ਸਾਲ ਸੀ ਹੁਣ 50 ਸਾਲ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ 50 ਸਾਲ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ 70 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੁਣ 50 ਸਾਲ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਸਰਕਾਰ। ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਜੀ। जिस सरकार के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी से उस टाइम तो लैके अज तक ये तीर्थ यात्रा लगातार चल रही है साडी सरकार वालों भी। तो हुण जिहड़ा बजट पेश किया नवा साडी सरकार ने, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी मुख्य मंत्री तीर्थ यात्रा ਲਈ 100 करोड़ का बजट रखा गया। साडे वित्त मंत्री सरदार हरपाल सिंह चीमा जी वालों रखा गया। तो मुख्य मंत्री तीर्थ यात्रा जिहड़ी ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਚੱਲੂਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹਨੇ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਹੋਊਗੀ ਔਰ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਯਾਤਰਾ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਰਚਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇੰਨੇ ਕੁ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਵੇ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਣ ਹਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। पंजाब सरकार ने करीब 1.5 साल पहले ही इस योजना की शुरुआत की थी। 3 नवंबर 2023 को राज्य की भगवंत मान सरकार ने भी इस योजना के माध्यम से हजारों वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा करवाकर
वरिष्ठ नागरिकों का आशीर्वाद प्राप्त किया। यात्रा के पहले चरण में कुल 53,000 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न धार्मिक स्थलों के दर्शन किए गए। पंजाब में 27 दिसंबर 2023 को अंतिम यात्रा श्री अमृतसर साहिब से श्री पटना साहिब के लिए रवाना हुई, लेकिन बाद में लोकसभा चुनाव के चलते आदर्श चुनाव आचार संहिता के कारण इन यात्राओं को रोकना पड़ा। पंजाब में 50 साल से अधिक उम्र के नागरिकों की संख्या लगभग 70 लाख है और अब मुफ्त तीर्थ यात्रियों के दूसरे चरण में सरकार इन लाखों वरिष्ठ नागरिकों को उनकी दिल की इच्छा के मुताबिक विभिन्न धार्मिक स्थानों की यात्रा करवाएगी। भगवंत मान सरकार का ये फैसला वाकई लाखों परिवारों को दिल को सुकून देगा और इन यात्रियों को आपस में भाईचारा और भी ज्यादा मजबूत होगा।